रिवीलिंग गर्ल सीक्रेट्स पार्ट 66। किसी भी लड़की का आपको लेकर क्या इंटेंशन है वो इस ट्रिक से समझ आ जाएगा। चाहे फिर आप रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी टॉकिंग स्टेज पे हो, या आपको नहीं पता वेदर द गर्ल लाइक्स यू या जस्ट सीज यू एज अ फ्रेंड। यहाँ पे ना तुम लोग दो गलती कर रहे हो। सबसे पहली बात, तुम एक लड़की को ऐसा स्पेस ही नहीं दे रहे हो जहाँ पे वो तुम्हें अपना इंटेंशन बता पाए। क्योंकि जैसे यू स्टार्ट लाइकिंग अ गर्ल, यू स्टार्ट इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन, हर चीज उसके हिसाब से कि उसको कौन सा टॉपिक पसंद है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, उसकी स्टोरी पे रिप्लाई कर दिया। मैंने ये स्टेप बैक स्टेप फॉरवर्ड मेथड पहले भी बताई थी। अगर आपने 2 बार खुद मैसेज करा है, टेक अ स्टेप बैक, गिव हर द स्पेस। 3 प्लान आपने बनाए, कुछ दिन उसको अकेला छोड़ दो, उसको खुद को भी वो फील होने दो दैट आई एम लॉन्गिंग फॉर दैट पर्सन्स कंपनी। फिर ही उसको भी तो रियलाइज होगा कि वेदर शी लाइक्स यू और नॉट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू योर सेकंड मिस्टेक व्हिच इज टू नेवर। बहुत सही बात बोली जा रही है भाई। स्टार्टिंग के अंदर ना आपके दिमाग में ये आ जाता है कि अब इस लड़की से एक बार बात होना स्टार्ट हो गई है ना, तो कैसे ना कैसे मैं अब सिचुएशन को आगे बढ़ाता हूँ, अब मैं इसे इम्प्रेस करता हूँ। फिर आप डिफाइन करते हो कि इसको क्या पसंद है, इसकी सोच कैसी है, उस चीज को जानना शुरू करते हो, कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हो, फनी जोक्स मारते हो, कोई ना कोई किस्सा सुनाकर उसे कनेक्टेड और कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हो। वहीं पर आप एक चीज बड़ी मिस कर देते हो कि इंटरेस्ट जो होता है ना, अट्रैक्शन जो होता है, वो कभी भी जब आप प्रेजेंट होते हो उसमें इतना बिल्ड नहीं होता है, बल्कि इंटरेस्ट और अट्रैक्शन रियली में जब आप नहीं कनेक्टेड होते हो, थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन बिल्ड होती है, थोड़ा सा वो आपके बारे में सोचती है, तभी बिल्ड होता है। ठीक है, मेनली आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो बहुत कमाल की चीज बताई जा रही है। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर 2 बार मैसेज करते हो, 2 बार बात हो जाती है, 5-10 मिनट की अच्छी खासी बात हो गई है, तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा पीछे हटना है, नोटिस करना है कि क्या वाकई में वो आपके अंदर अब इंटरेस्टेड है, आगे चीजों को जानना चाह रही है और आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ा रही है, या फिर सिर्फ आप एक तरफा एफर्ट्स डालकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और ये लूप नहीं बनना चाहिए। ये वाले मेथड में आपको फॉल नहीं कर जाना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको डैमेज करेगा। आप एक तरफा रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकते, अपलिफ्ट नहीं कर सकते, उसे भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालने का मौका जरूर से ही देना है। और हाँ, बहुत कमाल की चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रूव करने की कोशिश कभी नहीं करनी है कि मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं या मैं अच्छा बंदा हूं, नाइस गाय हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, आपका जो रियल ओपिनियन है, हर चीज को वही लेकर आपको आगे बढ़ना है। और अगर उसका रिप्लाई लेट आ रहा है या फिर बात नहीं हो रही है, तो भाई क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस को फील कराना होता है, वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन आपको सारी चीजें खुद से अपलिफ्ट नहीं करनी है, सारी सिचुएशन को खुद से आगे नहीं बढ़ाना है। ये आपको खास करके ध्यान में रखना है। डिसएग्री विद अ गर्ल। जैसे ही तुम्हें लगता है तुम किसी को लाइक करते हो, अपना जेन्युइन पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस पर्सनालिटी बन जाता है तुम्हारा। मेरा इस टॉपिक को लेकर ये ओपिनियन है, मेरा स्टैंस ही छोड़ दिया बिकॉज वो लड़की को ये नहीं पसंद। लड़कों में उसका टाइप ये है। हाँ, ये वाली बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आपको अपने लिए, अपने ओपिनियन के लिए रिस्पेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और लड़की को भी वो लड़का पसंद आता है जिसकी अपनी सोच होती है, जो थोड़ा बहुत डिसएग्री करता है। और ये फ्लर्टिंग का भी हिस्सा होता है कि स्लाइटली सा, सटली सा आप थोड़ा सा डिसएग्री करते हो, थोड़ा सा पीछे हटते हो कि नहीं नहीं यार, इस बारे में तो मेरा कुछ और कहना है। तुम्हारा ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं, तुम्हारा पास्ट कैसा भी रहा हो, बट मेरा इस बारे में ये ओपिनियन है, इस तरीके से। भाई वो चीज उसे जेन्युइन फील कराती है, वो चीज उसे रियल फील कराती है। मैन की वाइब होती है कि हाँ, बंदे को जो लगा वो बोला। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ इंप्रेस करना चाह रहा है या फिर पटाना चाह रहा है, लेना चाह रहा है बेसिकली। तो बंदे जो लेने वाले होते हैं बेसिकली, जो बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशन के लिए तड़प रहे होते हैं, वो बस किसी ना किसी तरीके से, मे बी पहली दूसरी बार में वो आपसे पैसे भी मांग सकती है अगर गोल्ड डिगर होगी। ठीक है, तो वहां पर भी बंदे पैसे तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा दे दूंगा तो शायद इंप्रेस हो जाए। नहीं भाई। और हाँ, खास करके ध्यान रखना, अपने बारे में ज्यादा मत बोलना। स्टार्टिंग में लड़की को ऐसा लगता है कि ये मुझे प्राइस समझ रहा है, तो अपनी वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है कि इतना देखो मैं वैल्यूएबल हूं, तो वो भी गलत हो जाता है। भाई रेस मत करो, रेस में कोई नहीं जीतता। अट्रैक्शन साथ में चलने से कदम मिलाकर चलने से बनाया जाता है। ठीक है, तो कभी भी सिर्फ एग्रीमेंट्स, सिर्फ एग्री एग्री हाँ जी करते रह रहे हो, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। हल्का सा स्लाइटली डिसएग्रीमेंट्स भी, थोड़ा सा नो भी बोलना सीखो। मैं भी वही बनने की कोशिश करता हूँ। नो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ज्यादातर इंटरेक्शंस ना इसी वजह से बिल्ड होने से पहले ही अपने अट्रैक्शन को लूज कर देते हैं, इंटरेस्ट को लूज कर देते हैं। उसका रीजन यही होता है कि भाई आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हो। लिटरली आपकी लाइफ में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज ऐसी नहीं है जो आप कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा हो। तो आपकी वाइब एनर्जी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती है, फिर आप लड़की को एक मजे की तरह,
एक सोर्स ऑफ डोपामिन की तरह देखना शुरू कर देते हो। जब वो अच्छे से बात करती है, जब उसके मैसेज अच्छे आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से रिप्लाई करने लगती है, तो आपको अच्छा फील होने लगता है। जब वो बात नहीं करती, आप डैमेज होते हो, ओवरथिंक करते हो। और ये चीज़ लड़की आपके मैसेज से बहुत ईज़िली फील कर लेती है। आपकी रिप्लाई करने की स्पीड, आपकी रिप्लाई करने की टोन, कितना आप इंप्रेस करना चाह रहे हो, कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हो उसके अंदर, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हो आप और ऐसा दिखा देते हो कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड मैन हूं। तो इनएक्सपीरियंस्ड मैन को कभी भी वो अपनी सवारी नहीं करने देती है। बेसिकली एक जो घोड़ा होता है ना, घोड़ी या घोड़ा कुछ भी समझ लो, तो जब उसके ऊपर कोई जाता है ना, तो घोड़े को 3 सेकंड के अंदर ये समझ आ जाता है उसके बैठने के तरीके से, किस तरीके से वो चढ़ता है, कि ये बंदा हॉर्स राइडर एक्चुअली में पहले रह चुका है या नहीं। कॉन्फिडेंस से समझ में आ जाता है। तो घोड़ा उसके हिसाब से चलेगा अगर उसे पता लग गया कि ये एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन अगर उसे समझ आ गया इसके कुछ बस की नहीं है, तो घोड़ा फिर अपनी मर्जी चलाता है। वो उसे उस डायरेक्शन में लेकर जाता है जहां उसका मन करता है। इसी तरीके से लड़की भी सेम एज इट इज उसी को अपनी बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि उसी के साथ चीजों को आगे बढ़ाती है। रिलेशनशिप में या डेट वगैरह मिलते हैं, जो लगता है कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसको खुद में बिलीव है, जिसकी अपनी एक इंटरेस्टिंग लाइफ है, जो अपनी लाइफ में भी कुछ चीजों को परस्यू करके चल रहा है, जो वाकई में एक मैन है। मैन होने की यही निशानी होती है कि आपकी अपनी लाइफ भी इंटरेस्टिंग लाइफ है, चेज नहीं करते हो आप। रियल कनेक्शन और जेन्युइन कनेक्शन, मैन जो होते हैं वो मिलते कम है, बात कम करते हैं, लेकिन जितना भी करते हैं ना वो जबरदस्त होता है। मतलब दिमाग ही घूम जाता है कि यार ऐसा पर्सन नहीं देखा मैंने, इतना इमोशनल कंट्रोल, इतना ज्यादा खुद को लीड करता है, रिलेशनशिप को भी लीड करता है, वुमेन्स को लीड करता है। इसीलिए एक होता है ना कि एक वुमेन अगर किसी मैन को पसंद कर रही है तो उसके पीछे 10 वुमेन आती है, दौड़ के आती हैं। क्यों आती हैं? इसीलिए आती हैं क्योंकि उसके पास गेम की मास्टरी है, वो जानता है किस तरीके से गेम खेला जाता है। और जिन लड़कियों को ये लग रहा है ना आज के टाइम पर भी, जिन लड़कों को लड़कियों को ये लग रहा है कि अब ये जमाना विदाउट गेम के, विदाउट साइकोलॉजी के जीता जा सकता है, मैं आपको किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, माइंड गेम्स खेलने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहा हूं ना। मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बना लो या फिर बहुत सारी लड़कियों को अपनी लाइफ में लेकर आओ, क्योंकि वो तो डिस्ट्रैक्शन ही होगा। आप अपने गोल से भटक जाओगे और जितना भटकोगे उतना तड़पोगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आपकी माइंडसेट में क्लियरिटी आए। आप चेज ना करो, डेस्परेट ना बनो, आप नीडी ना बनो, रियल अट्रैक्शन बिल्ड हो, रियली में रिलेशनशिप बिल्ड हो, आपको वो लड़की की तरफ से वो सारी चीजें मिले जो एक मैन को मिलती हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ चीजों को अपने अंदर भी बिल्ड करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में मिशन टाइप, एक बड़ा गोल, साथ में पर्पस, जो आप वर्क करते हो उसमें फोकस आपका दिखना चाहिए, साथ में आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब लीडरशिप वाली क्वालिटी। कुछ तो जीवन में ऐसा करो जिसमें आप लीड करते हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, लीड कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो लड़की इस चीज को समझती है वो इजीली, जिसे कहते हैं, मेरे पास डीएम भी भेजती है, मेरे को बात करना चाहती है, मैं नहीं भाव देता हूं क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने भी रिलेशनशिप हैंडल करा है, लेकिन मेरे को अब इंटरेस्ट ही नहीं है फालतू में किसी लड़की में अपना दिमाग लगाओ। भाई बहुत ऐसी तैसी हो जाती है, माँ बहन हो जाती है अगर आप बहुत ज्यादा घुसते हो। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप जरूर करिए और मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो जानना चाहते हो कि मैं कैसे मैस्कुलिन फेम को बिल्ड करूं, लीड करूं वुमेन को, और साथ में अपने बिहेवियर में भी मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे प्रोजेक्ट करूं, वो सारी चीजें मैं आपको पर्सनली कॉल पर बताता हूं। आप चाहते हो तो मेरे लिंक पर जाकर, पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो, स्लॉट को बुक कर सकते हो। ठीक है, सीरियस मैंस जो अपनी लाइफ को रियली में बदलना चाहते हैं, माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं वुमेन के टुवर्ड्स, तो उसके लिए मैंने वो वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना अगर वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम। ऐसी वीडियोस को देखते रहे, सीखते रहे।